तो बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 5th का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 20 देखते हैं, जिसका नाम है गम्मतीदार पत्र। गम्मतीदार पत्र मतलब क्या होता है? कुछ तो यहाँ पर मज़ेदार रहेगा, ऐसा गेम जैसा रहेगा कुछ। तो यहाँ हम देखते हैं, देखें क्या लेसन में है। दारावरची बेल वाजली मतलब दरवाजे का बेल बजा। माया ने दार उगड़ले मतलब माया गई दार खोली। दार मतलब दरवाजा। दारात पोस्टमॅन होता मतलब दरवाजे पर कौन था? पोस्टमॅन आया हुआ था। त्याने मायाला एक पाकिट दिले मतलब उसने माया को एक पाकिट दिया। माया ने पाकिटावरील मजकूर वाचला मतलब माया जो है वो पाकिट के ऊपर किसका नाम लिखा है वो पढ़ा। अय्या काकाचा पत्र, अरे ये तो काका का मतलब चाचा का लेटर है। तिला आनंद झाला मतलब उसे बहुत ही खुशी मिली। धन्यवाद पोस्टमैन काका मतलब उसको पोस्टमैन को उन्होंने धन्यवाद किया। माया ने पोस्टमैनचे आभार मानले। माया जो है पोस्टमैन का आभार मानी, धन्यवाद इसके लिए किया। दार बंद केले मतलब दरवाज़ा बंद किया। माया ने पाकिट उघडले मतलब माया ने वो पाकिट को खोला। आतील पत्र बाहर काढले अंदर जो ये लेटर था, पत्र मतलब लेटर, उसे बाहर निकाला। पाहते तर काय, उसने क्या देखा? आत कोरा कागज मतलब अंदर एकदम कोरा कागज था, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं था। तिला आश्चर्य वाटले मतलब उसे एकदम आश्चर्य लगा। काकाने कोरा कागज कसा भरा पाठवला मतलब काका जो है चाचा ने ये पूरा बिना लिखा हुआ कागज क्यों भेजा, उसे ऐसा लगा। असा विचार करत माया रेशमाच्या घरी गेली मतलब इस तरह से सोचती हुई माया कहाँ गई? रेशमा के घर पे गई। रेशमा हे बघ पत्र काकाने पाठवला आहे मतलब उसने रेशमा को बोला कि रेशमा देख ये पत्र चाचा ने भेजा है। माया ने पत्र रेशमाला दाखवले। अगं काकाने कोरा पत्र पाठवला, काहीच लिहिला नाही त्यावर मतलब माया ने रेशमा को बोला कि रेशमा देख चाचा ने जो है एकदम कोरा मतलब बिना लिखा हुआ ही लेटर भेजा है, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। रेशमा ने पत्र हातात घेतले मतलब रेशमा जो है वो लेटर को हाथ में ली। तिला त्याचे नवल वाटले नाही मतलब उसे उसका कोई आश्चर्य हुआ नहीं। नवल मतलब आश्चर्य। तिने एक मेणबत्ती घेतली मतलब उसने एक मेणबत्ती लिया। मेणबत्ती पेटवली आणि रेशमा मेणबत्तीच्या ज्योतीवर पत्र धरू लागली। अब उसने क्या किया? एक मोमबत्ती लिया, कैंडल जो है, और उसको उसने जलाया और रेशमा जो है उस मोमबत्ती की ज्योति के ऊपर वो लेटर रखी, ऐसा मतलब ऊपर से दूर से, हाँ उसका प्रकाश मतलब उसके ऊपर पड़ना चाहिए ऐसा। अगं रेशमा ते पत्र जळून जाईल, माया म्हणाली मतलब माया ने रेशमा को बोला कि अरे रेशमा वो लेटर तो जल जाएगा इस तरह से करेगी तो। अगं ह्या पत्राची एक गम्मत आहे बघ तू मतलब उसने बोला कि नहीं ये पत्र का एक, ये लेटर का एक मज़ेदार चीज़ है, देख तू कैसा है इसमें, ऐसा उसने बोला करके। रेशमा म्हणाली मतलब रेशमा ने कहा। तिने मेणबत्तीच्या ज्योतीवर ते पत्र धरले मतलब उसने मोमबत्ती के ज्योति के प्रकाश के ऊपर वो लेटर रखा दूर से ऐसा। ज्योतिची उष्णता त्या पत्राला मिळाली मतलब जो ज्योति था मतलब जो उसका प्रकाश था, उष्णता मतलब गर्मी उस लेटर को मिली। त्यावर अक्षरे दिसू लागली और उसके ऊपर पूरे जो लेटर लिखा हुआ था वो अक्षर मतलब वर्ड्स दिखने लगे। माया ने आनंदाने टाळ्या वाजवल्या मतलब माया जो थी वो एकदम खुशी होके ताली बजाने लगी। तिने पत्र वाचले मतलब उसने पत्र पढ़ा। तिला खूब आनंद झाला, उसे बहुत ही मजा आई, खुशी हुई। माया ने रेशमाला विचारले, काय ग आता कशी काय पत्रावरची अक्षरं दिसू लागली मतलब माया जो है रेशमा को पूछती है कि काय ग मतलब क्यों रे, कि इसमें अब जो लिखा हुआ है अब दिखने लगा ऐसा। अगं माया एक मतलब वो बोलती है रुक माया सुन, लिंबाच्या रसाचा उपयोग करून कागदावर लिहितात मतलब जब हम नींबू मतलब लेमन के रस का यूज़ करके हम अगर कागज़ के ऊपर लिखते हैं तो लिहिलेले सुकल्यावर
कागद कोरा दिसतो, मतलब जो भी हम लिखा रहेगा वो जब सूख जाता है, सूखल्यावर मतलब जब सूख जाता है तो कागज जो है वो पेपर जो है एकदम कोरा दिखता है कि ऐसा लगता है उस पर कुछ लिखा ही नहीं है. तो कागद उष्णतेवर धरल्यास त्यावरील अक्षरे पुन्हा दिसू लागतात. मतलब उस कागज को अगर हम गर्मी के प्रकाश में रखेंगे तो उसके ऊपर जो लिखा रहता है वो दिखने लगता है आणि आपल्याला ती अक्षरे वाचता येतात और हमें वो अक्षर पढ़ने को आता है. रेशमाने मायाला कोऱ्या पत्राचे गुपित सांगितले. मतलब इस तरह से रेशमा ने माया को वो जो कोरा पत्र था बिना लिखा हुआ उसे लग रहा था उसका जो गुप्त राज है, गुपित मतलब गुप्त राज, उसको बताया. हे ऐकून माया आश्चर्यचकित झाली. मतलब ये सुनकर माया एकदम आश्चर्यचकित हो गई. इस तरह से स्टूडेंट तुम्हारा लेसन नंबर 20 कंप्लीट हुआ. इसे अच्छे से तुम लोग रीडिंग करो. अब मैं इसके देखो कुछ शब्दार्थ बताती हूँ. यहाँ पर दिया है कोरा कागज मतलब क्या होता है, काहीही न लिहिलेला कागज, मतलब कुछ भी उस पर न लिखा हुआ कागज. नवल मतलब आश्चर्य. गुपित मतलब गुप्त गोष्ठ, रहस्य, जिसका बोलते हैं हम सीक्रेट, ऐसा. अब एक क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एका शब्दात उत्तरे लिहा. तो यहाँ पर देखो एक शब्द में उत्तर हमें बताना है. पत्र कोणी पाठवले, मतलब पत्र किसने लिखा था, भेजा, काकाने. किसने भेजा था, काकाने. नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र कोणाला पाठवले, मतलब लेटर किसको भेजा, मायाला. किसको भेजा, माया को. मायाला पत्र का वाचता आले नाही, मतलब माया को पत्र जो लेटर था वो पढ़ने को क्यों नहीं आया. कोरे असल्यामुळे, मतलब वो लेटर कैसा था, एकदम कोरा था, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन ते सांगा. कौन ते सांगा मतलब कौन बोल रहा है, वो तुम बोलो, ऐसा. क्वेश्चन है कोरे पत्र पाहून आश्चर्य वाटणारी, मतलब कोरा पत्र लेटर देख के किसे आश्चर्य हुआ, माया को. कोरे पत्र वाचण्याची युक्ति माहित असणारी, मतलब कोरा पत्र किसको पढ़ना आता था, वो जो युक्ति था मतलब टेक्निक था, रेशमा को. किसको आता था, रेशमा को. तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. पुढील शब्द असेच लिहा, मतलब ये जो शब्द है इसे पढ़ के ऐसे ही तुम्हें नोटबुक में लिखना है. पत्र, मित्र, रात्र, शत्र, पात्र, त्राण, त्रयस्थ, वात्रट, कंत्राट. तो इस तरह से तुम्हें रीड करके लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पुढील शब्द समूहाच्या वाक्यात उपयोग करा. मतलब जो शब्द समूह दिया है उसको हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है स्टूडेंट. तो यहाँ पर देखो नवल वाटणे, तो उसका आंसर देखो नवल वाटणे का. भर उन्हाळ्याच्या दिवसात पाऊस पडला तेव्हा अतुलला नवल वाटले. मतलब पूरा उन्हाळ्या था, उन्हाळ्या मतलब एकदम समर वेकेशन, जो समर हम बोलते हैं ना, समर का सीजन था, लेकिन उस टाइम पे अचानक क्या हुआ, बारिश हो गया. तो अतुल को नवल वाटला, मतलब नवल मतलब आश्चर्य हुआ उसे. आभार मानणे, आभार मानणे मतलब मुख्याध्यापकाने प्रमुख पाहुण्याचे आभार मानले. मुख्याध्यापक मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने जो गेस्ट आए थे उनका धन्यवाद किया. गुपित सांगणे, मानसीने मितालीच्या कानात गुपित सांगितले. मतलब जो मानसी है वो मिताली के कान में कुछ सीक्रेट बताती है. सांगितले मतलब बताती है. इस तरह से एक क्वेश्चन भी स्टूडेंट कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यहाँ पर कुछ ग्रामर पार्ट्स है स्टूडेंट, वो भी तुम लोग देख लो. यहाँ देखो तुम्हारा नीचे दिया है, वरील वाक्यात ही विराम चिन्हे आलेली आहे. मतलब इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण विराम. क्या बोला जाता है, पूर्ण विराम. यहाँ पर देखो दिया है ना, ये पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप. इसे क्या बोलते हैं, अल्प विराम. अल्प विराम मतलब इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं. एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को मराठी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, प्रश्न चिन्ह. अल्प विराम को देखो यहाँ पर स्वल्प विराम है, उसे कॉमा बोलते हैं. और क्वेश्चन मार्क को क्या बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह. तो ये ग्रामर पार्ट भी तुम लोग कर लेना क्योंकि पेपर में आता है.
तो इस तरह से स्टूडेंट तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एक है लास्ट क्वेश्चन, वो हम लोग देख लेते हैं। पुढील वाक्यात पूर्णविराम, प्रश्नचिन्ह व स्वल्प विराम घाला। मतलब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया गया है, उसमें तुम्हें फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ पर देखो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट, मी संगणक सुरू केला। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे बुक में क्या दिया है और इसका आंसर केला, केला में क्या आएगा, फुल स्टॉप स्टूडेंट। मामाचा ईमेल वाचला, तो वाचला के जगह पे भी फुल स्टॉप स्टूडेंट आएगा इस तरह से। फिर क्या आएगा देखो, यहाँ पर देखो मी संगणक सुरू केला, तो केला में फुल स्टॉप किया। मामाचा ईमेल वाचला, तो वाचला में फुल स्टॉप आया। उसके बाद देखो क्या दिया है, मामा 4 दिवसांनी येणार होता, मतलब मामा 4 दिन में आने वाले थे, तो उसमें क्या हम लिखेंगे, फुल स्टॉप आएगा यहाँ पर। आम्ही आनंदित झालो, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप स्टूडेंट। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रमेश, सीता, अनीता, गणेश हे सर्वजण दररोज बागेत खेळतात। तो हम क्या करेंगे, रमेश के बाद कॉमा, सीता के बाद कॉमा, अनीता के बाद कॉमा, गणेश हे सर्वजण दररोज बागेत खेळतात, खेळतात के लास्ट में फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तू जेवण केलेस का, मतलब इधर क्वेश्चन पूछ रहा है कि तूने खाना खाया क्या। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, जिसे बोलते मराठी में प्रश्न चिन्ह। हे ऐकून तुला आनंद झाला का, मतलब इधर भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सुन के तुम्हें आनंद हुआ क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। मी, आई, बाबा, राजू, पिंकी बाजारात गेलो, मतलब मी, आई, मी के बाद कॉमा, आई के बाद कॉमा, बाबा के बाद कॉमा, राजू के बाद कॉमा, पिंकी बाजारात गेलो, गेलो के बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, सुशांत, रघु, राजेश हे चांगले मित्र आहेत। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो, सुशांत के बाद कॉमा, राघु के बाद कॉमा, राजेश के बाद कॉमा, राजेश के बाद नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा स्टूडेंट। हे चांगले मित्र आहेत, आहेत के बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से अगर नाम कंटिन्यू दिया है तो हर एक नाम के पीछे क्या लिखना है हमें, कॉमा कॉमा करते जाने का है। कॉमा को हिंदी मराठी में क्या बोलेंगे, स्वल्प विराम स्टूडेंट। तो ये तुम्हारा ग्रामर पार्ट भी हो गया, इसके साथ में लेसन कंप्लीट हुआ। लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी मिल सके स्टूडेंट।